हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल जॉब लाइफ में। देखिए, आज हम बात करेंगे डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के उसके सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे कि उसके सिलेबस जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। मैंने पिछली बार इसका एग्ज़ाम दिया था तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जनरली क्या है कि आप लोग पता होगा कि इसमें 70 क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं और 30 क्वेश्चन नॉन टेक आते हैं, आपको इतना पता होगा। लेकिन जैसे मैं बता दूं कि 70 क्वेश्चन जो टेक्निकल है, टेक्निकल में क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, उस पर मैं बात करूंगा। मैं पिछली साल एग्ज़ाम दिया था इलेक्ट्रिकल का, जिसमें ओबीसी का अप्रॉक्स 75 बना था कट ऑफ, और मेरा था 73 नंबर, यानी मेरा 2 नंबर होने से रह गया। अगर मेरा 2 क्वेश्चन और सही हो जाता तो मेरा शायद सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता, लेकिन खैर उसके जस्ट बाद ही मेरा कई एग्ज़ाम क्रैक हुआ। साथ में एसजेवीएन और साथ साथ में और 1-2 एग्ज़ाम क्रैक हुए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मतलब कैसा इसमें क्वेश्चन आता है, क्या है, क्योंकि मैं इसको शुरुआती स्टेज में एग्ज़ाम दिया था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। बाकी इसमें क्वेश्चन की जब बात करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल सिलेबस जब मैं दिखाता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे कितना बोला गया है, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 1/4 माइनस मार्किंग है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए, 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 सही नंबर कट जाएगा। बाकी और बातें करेंगे तो 70 टेक्निकल रहेगा और साथ में आपका 30 क्या रहेगा, तो नॉन टेक रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या रहता है, तो इसमें जनरली जीके, जीएस, एम्पलीट्यूड, जनरल, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो सबसे मैं जो ज़रूरी बात करूँगा वो टेक्निकल पे बात करूँगा कि टेक्निकल में आपका क्या आता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का खोल के दिखाता हूँ कि पीडीएफ इसका। देखिए फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल का है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ साथ में किसी भी एग्जाम का सिलेबस वगैरह जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल के बारे में दिया गया है, तो मैं बता दूं कि मेरे टाइम में जितनी क्वेश्चन पूछी गई थी, आप लोग मिसलेनियस सब्जेक्ट को एकदम भूल जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आए ही नहीं थे और मैंने ना ही देखा है कि आते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, चाहे आईओसीएल हो गया, चाहे अभी HURL का एग्जाम होने वाला जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, साथ साथ में चाहे ये हो गया डीवीसी का हो गया, चाहे मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें मिसलेनियस किसी सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे आप कह सकते हैं और सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, इनसे अगर हट के बात करें तो पीएलसी स्काडा होता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। साथ साथ में हम माइक्रो कंट्रोलर का है, माइक्रो प्रोसेसर का है, इससे भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सब मिसलेनियस सब्जेक्ट हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और मेरे टाइम में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने हैं बेसिक। याद ध्यान दीजिए, बेसिक में 2 मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा कि इंडक्टर वाला चैप्टर, उसके बाद कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा। कैपेसिटर का चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का पावर डिलीवर, केवीएआर, ये सब सारी चीज़ें आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन बारीकी से जानिएगा। साथ में इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फार्मूला, कितना परसेंट कब चार्ज होगा, कितना परसेंट कब डिस्चार्ज होगा। साथ में इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कितना परसेंट कब चार्ज होगा, कितना परसेंट कब डिस्चार्ज, ये सब चीज़ें आप लोग जान लीजिएगा। साथ में सारा थ्योरम वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं बता दूं, ये इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि ये बल्ब के वाटेज पे, कि ये सीरीज में इतने बल्ब हैं, वो पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या वाटेज होगा, क्या बदल जाएगा, पावर कैलकुलेशन के लिए आपको आएगा। बाकी रही बात पावर सिस्टम और मशीन की, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई बड़ी क्वेश्चन या कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग इतना ध्यान रखिए। जैसे ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा टरबाइन हाई हेड के लिए प्रयुक्त है, तो आपको इसमें बताना होगा कि पेल्टन है कि फ्रांसिस है कि काप्लान है। तो ऐसे मतलब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन बेसिक में थोड़ा सा आप लोग पढ़ के जाइएगा अंदर से। मैं आपको बता दूं कि 70 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन प्लस बेसिक के रहेंगे, आप लोग ये लिख के ले लीजिए। क्योंकि मैंने 1-2 साल का पेपर तब भी गया था तो एनालिसिस किया था अच्छे से, और मैंने पिछले बार एग्जाम भी दिया। मेरा जो कैपेसिटर और इंडक्टर वाला चैप्टर था, इसी में से बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन, कम से कम 5-7 क्वेश्चन कैपेसिटर से, 5-7 क्वेश्चन इंडक्टर से, ऐसे घुमा घुमा के पूछा था कि मैं उस टाइम 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन की वजह से, रिवाइज न करने की वजह से गलत हो गया, जिसकी वजह से मतलब मेरा 2 क्वेश्चन गलत ना होने का सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। तो अब मैं आपको इसलिए अवेयर कराना चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक सब्जेक्ट में थोड़ा सा डीपली जान लीजिए। बाकी को तो मशीन तो हर कोई पढ़ता है,
पावर सिस्टम तो हर कोई पढ़ता है, बेसिक भी हर कोई पढ़ता है, लेकिन असल बात है कि जो क्वेश्चन आते हैं आपको गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मशीन और पावर सिस्टम साथ में बेसिक छोड़ के और आप चले जा रहे हैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ने, पावर पीएलसी, स्काडा, साथ में कंट्रोल सिस्टम, ये कुछ नहीं यहाँ इसमें ध्यान देना है। आपको यही ध्यान देना कि जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब चाहे कोई भी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैं जनरल इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, कोर सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है। और कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपको इसका कोई टेस्ट नहीं मिलता है तो मैं बता रहा हूँ कि इसका टेस्ट आप लोग मारिए। आप लोग चले जाइए SJVN का, अगर आप लोग को जाकर टेक्स्ट बुक पे अगर SJVN का टेस्ट मिलता है इलेक्ट्रिकल का, तो आप बेहिचक SJVN का टेस्ट आप लोग मार सकते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ में इसके सिमिलर में क्या आता है, सिमिलर में आप लोग, मैं ऐसे जनरली बता देता हूँ कि DRDO का भी आप लोग टेस्ट मार सकते हैं, सेकेंड वाला। और इसके सिमिलर में चलें तो आप लोग इसरो का टेस्ट मार सकते हैं, BARC का टेस्ट मार सकते हैं। तो ये जैसे मैं सिमिलर में बता रहा हूँ, और पावर ग्रिड का टेस्ट मार सकते हैं। तो टेक्निकल का बाकी आप लोग को फोकस किस करना है, तो ज़्यादातर बेसिक पे, साथ साथ में SSC JEE का भी टेस्ट प्रीफर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई आप लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। साथ साथ में अलग अलग एग्जाम का टेस्ट मारने से क्या होगा कि आप लोग का कन्फ्यूजन भी ज़्यादातर दूर हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात है जो आपको बताना था। और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।